गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना रिवीजन चल रहा है। आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। यूनिट टेस्ट सेकंड आ रहे हैं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपना इसका रिवीजन चल रहा है। कल हमने चैप्टर 3 का किया था और चैप्टर 3.3 में ही आपका देखिए ये शाब्दिक प्रश्न, जोड़ के शाब्दिक प्रश्न ये और करने हैं हमें। फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताइए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है जानते हैं? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। अब इनका क्या करना है, हमें योग करना है। ठीक है, ये क्या है? 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या है ये। ठीक है, और ये क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, आपको ये पता होगा तो अब आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? इनका योग करना है, योग जोड़ना। 9 9 9 9 1। इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसमें प्रश्न दो संख्याओं का अंतर बता दिया गया है। यदि जो छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर क्या है? ये प्रश्न 1 था। प्रश्न 2 क्या है? दो संख्याओं का अंतर वो क्या है? 12,488। यदि छोटी संख्या 65,972 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर बता दिया और छोटी संख्या बता दी। छोटी संख्या वो क्या है? 65,972। तो अब बड़ी संख्या क्या होगी? देखो संख्याओं का अंतर यानी उत्तर आपको बता दिया। क्या होता है इसके लिए? देखो तरीका क्या है? बड़ी संख्या फिर उसमें छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटा दिया जाता है तो क्या आ जाता है? संख्याओं का अंतर आ जाता है, अंतर। अब अगर हम अंतर और छोटी संख्या को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या आ जाएगी। वही हमें दी गई है, दो संख्याओं का अंतर आपको दे दिया गया है, वो ये है। छोटी संख्या दी गई है, अब आपको बड़ी संख्या बताना है। तो क्या करेंगे हम? बड़ी संख्या इज इक्वल क्या है? 65,972 और उसमें प्लस करेंगे 12,488। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये 65,000 है ना। जोड़ेंगे 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 8 8 16 का 6, हासिल 1, 10 और 4 14 का 4, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 6 और 1 7। यानी ये संख्या बड़ी संख्या क्या होगी? ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये प्रश्न अब आपको खुद हल करने होंगे। आप देखिए एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने चैप्टर 3 क्या था? 5 अंक की संख्याओं का जोड़ना। अब चैप्टर 4 क्या है? 5 अंक की संख्याओं का घटाना है आपको। तो वो कैसे करेंगे? देखिए ये तो आपका हो गया। इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रैक्टिस। अब आपकी ये चैप्टर 3 हो गया। अब हम 4 कर रहे हैं, चैप्टर 4 का रिवीजन। इसमें देखिए ये घटाने का है तो घटाइए। इसमें क्या करना है आपको? प्रश्न 1 क्या है? मौखिक रूप से घटाइए। तो जैसे ये जो 0 की संख्याएं हैं, शून्य वाली संख्याएं हैं, तो कैसे घटाया जाता है आपको ये ध्यान देना है। पहले तो एक मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे
37,312 में से 10 को घटाएं तो क्या होगा, मौखिक रूप से घटाना है। तो ध्यान देना, जैसे दहाई के अंक पर 1 है, यानी दहाई के एक अंक में से 1 को घटा दिया जाएगा, बाकी अंक वही आएंगे। तो क्या आएंगे, 3, 7, 3, दहाई के स्थान का वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर इसी को हम वापस से ले रहे हैं और इसमें हम घटाएं 100 को घटाएं, 100 को घटाने का मतलब क्या है, यानी सैकड़े के स्थान पर उसमें से 1 घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 घटाएंगे, 3, 7 तो आ गया, यहाँ पे 1 घटाए तो क्या आया, 2 और 1 12। ठीक है, 1000 को घटाएं इसी संख्या में से, घटाने का तरीका आना चाहिए बस। अब इसमें 3 0 है, ठीक है, चौथा ये 1, यानी 1000 के स्थान पर हम इसमें से जो 7 है, 7 में से 1 घटा दीजिए, बाकी वैसा ही रहेगा। तो 3, 6, 3, 1, 2। तो ये तरीका है घटाने का। ठीक है, फिर है घटाइए, इसमें घटाना है आपको। तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। फिर है प्रश्न 2, इसमें आपको दिया गया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है, अब आप संख्या लिखिए यहाँ पर, 5, 2, 3, 4, 5, स्थानीय मान का ध्यान रखिएगा, 3, 6, 7, 8, 9। इसमें से घटाइए, कैसे घटाएंगे, 5 में से 9 नहीं घटाए जा सकते, ऊपर अंक छोटा है। इस स्थिति में क्या होता है, पास वाले अंक से हासिल लेंगे। ये 4 है तो ये हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटाए तो क्या बचा 6। 3 में से 8 घटाना है, 3 छोटा है, नहीं घट सकता 8, तो 3 अब इस पास वाले अंक से उधार लेगा हासिल, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाए तो क्या बचा 5। अब 2 में से 7 घटाइए, नहीं घटेगा, तो अब 2 इससे हासिल लेगा, ये 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाए तो क्या बचा 5। अब ये 1 में से 6 नहीं घटाए जा सकते, तो 1 5 से हासिल लेगा, ये 4 हो जाएगा और ये 11। 11 में से 6 घटाए तो 5, 4 में से 3 घटाया तो 1। आया समझ में। जैसे जैसे आपको लगे कि संख्या छोटी नहीं घट सकता, तो अपने पास वाले अंक से हासिल लेते जाइए, बस बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर है एक्सरसाइज 4.2, ये दोनों जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसको आप अपनी बुक में ही प्रैक्टिस करिए। ये आपको पूरे क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं। 4.2 में क्या है, 2 संख्याओं का जोड़ बता दिया है, और यदि पहली संख्या दे दी तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न 1 है, इसमें 2 संख्याओं का जोड़, 2 संख्याओं का जोड़ क्या है, 26,206। पहली संख्या क्या है 7,932। ध्यान देना, ये 4 अंकों की संख्या है और ये 5 अंकों की संख्या थी पहली। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000 का अंक आना चाहिए। ये व्यवस्थित करना आपको आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। देखिए 2 संख्याओं का जोड़ बता दिया, उसमें से पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, क्या होगी, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब 0 में से 3 नहीं घटाया जा सकता, 0 इससे हासिल लेगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाए 7, 1 में से 9 नहीं घटाए जा सकते, तो 1 इससे हासिल लेगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाए 2, 5 में से 7 नहीं घटाए जा सकते, 5 इससे हासिल ले लेगा,
ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए तो क्या बचा 8 और ये 1 बचा, तो ये दूसरी संख्या ये हो गई। इसी तरह से इसमें देखिए 44,511 में से 35,627 घटाइए। ये आपको शब्दों में दिया गया है और उसको अंकों में पहले लिखना सीखिए। 44,511 क्या हुआ, 44,511 में से 35,627, 35,627 घटाइए। आपको अंकों में लिखना आना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न 3, एक भंडार में 40,000 गेहूं की बोरियां थीं। पहले महीने में 14,869 और दूसरे महीने में 17,332 बोरियां बिक गईं। बताइए अब भंडार में कितनी बोरियां शेष हैं। कुल बोरियां बता दी आपको 40,000, उसमें से पहले महीने की दूसरे महीने की पहले आप उनको जोड़ लीजिए और जो टोटल आए उसको 40,000 में से घटा दीजिए। तो इस तरह से ये आपको अब प्रैक्टिस खुद आपको करनी है और प्रैक्टिस करिए आप। आपका चैप्टर 3 और 4 हो गया है। तो आपको होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क की यही है, डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3 एंड 4 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।